एक रूम पार्टनर ही खोज रहा था। सो बेसिकली क्योंकि अकेले रहने में उतना मज़ा नहीं आता, ऊपर से इतना गर्मी है कि और शेयरिंग में सारा चीज़ शेयर भी हो सकता है। सो बेसिकली उसको एक एज ए रूम पार्टनर रख लिए हैं। सो चलिए मिलाते पहले उससे। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसे कि अभी सुबह के बज रहे हैं, मतलब कि अभी तकरीबन सुबह और दोपहर के बीच के बज रहे हैं 12। सो मैं आज एक्चुअली बात ये हुआ था कि सुबह सुबह मेरे ऑनर ने कॉल किया था, क्योंकि लास्ट ब्लॉग ने आपने देखा ही होगा कि मेरे एरिया में पानी का दिक्कत हो रहा था। सो बेसिकली बात ये हुआ था कि मैंने ऑनर को कॉल किया था कि जब भी पानी आ जाए तो आप कॉल कर देना, क्योंकि देखिए ऑनर के पास रहता है नंबर, मतलब कि मीटर का नंबर, रजिस्टर्ड नंबर। तो उस पर मे भी मुझे लगा था कि मैसेज वगैरह सबसे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कब पानी आने वाला है। तो मैंने ऑनर को बता दिया था कि आप बता देना कि जब भी पानी आए। तो ऑनर ने मुझे सुबह के 5:30 बजे कॉल किया था कि भाई बेटा पानी आ गया तो पानी चला लेना। तो लेकिन मैंने तो पहले ही, मतलब कि जैसे ही रात में अप्रॉक्सीमेटली कितना ऑल अराउंड 10:30 PM में मोटर ऑन किया तो पानी आ रहा था, तो तभी पानी भर दिया। तो सुबह की नींद भी डिस्टर्ब हो गई। ऑनर ने कॉल किया तो और मैं थोड़ा सो गया। सो बेसिकली बात ये हुआ कि मैं तकरीबन कितना बजे उठा, ऑल अराउंड 9:30 AM में उठ गया था। देन फटाफट मैं नहा लिया। देन उसके बाद फिर अपना मंदिर वगैरह सबसे आ गया। और आपको लास्ट ब्लॉग में ही देखा होगा कि आज मेरा जो है वो फिर से टेक्निकल इशू। भाई ये समझ में नहीं आता है कितना टेक्निकल इशू हो रहा है, मतलब कि हर 1 से 2 दिन के बाद टेक्निकल इशू। मतलब ये रहना चाहिए ना कंफर्म कि जब हम लोग कल काम करके आए, मतलब कि जितना भी सिस्टम पे, तो आप मतलब कि बैच से पहले अपना कंप्यूटर वगैरह सब सही कर लो, या फिर बैच जब फिनिश होता है तो रात में टेक्नीशियन को बुला के आप ओवर चार्ज पे करके, मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम पे करके कैसे भी आप ठीक कर लो, बैच के डिस्टर्ब नहीं हो। बट उनका कहना है कि टेक्निकल इशू के कारण बंद है, मतलब कि ऑल अराउंड 4 डे हो गया है टेक्निकल इशू के कारण हम लोग का बैच सस्पेंड हो गया 15 दिन में। और उनका कहना है कि 13 को हम लोग का बैच भी फिनिश हो जाएगा, मतलब टाइमली हम लोग का बैच भी फिनिश होगा, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा अभी तक। तो ऐसा ही इन्फॉर्मेशन है। सो ये सब कुछ साइड रखते, ये सब अलग ही टेंशन का बात होता है। मेन टेंशन अभी ये है कि मुझे अपने कंटेंट में अपना जो फेस एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जैसे कि मैं अपना वीडियो देखता हूँ तो कोई कोई वीडियो ऐसे बोल रहे हैं, मतलब कि मैं फेस एक्सप्रेशन ही काम नहीं करता है। सो उस पर काम करना है। एक्चुअली बात ये है कि मुझे थोड़ा एक्सप्रेशन, जैसा फेस एक्सप्रेशन है उसको कैसे इम्प्रूव करें, उस पर काम कर रहे हैं। सो बेसिकली धीरे धीरे ये आ जाएगा। सो अभी फटाफट चलते हैं। वैसे आज, हाँ, आज ब्रेकफास्ट और लंच में मेरा फेवरेट चीज़ है जो कि चूड़ा आम है। सो फटाफट चलते हैं। पहले चूड़ा आम उसको प्रिपेयर करने का नहीं है, चूड़ा लेना है। सो पहले आपको चलते लेके दिखाते हैं कैसे हम चूड़ा आम प्रिपेयर करते हैं। सो बेसिकली मैंने एक आम कट कर लिया, क्योंकि मेरे पास 2 आम थे, तो मैंने एक आम पहले कट कर लिया। देन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चूड़ा लिया। देन चूड़ा लेते ही मैंने पहले उसको थोड़ा अपने हिसाब से चूड़ा तो ले लिया। देन उसके बाद थोड़ा उसको भिंगा लिया ताकि वो हल्का फूल जाए। देन उसके बाद फिर चूड़ा में जब आम से कंपैरिजन किए तो फिर आम थोड़ा कम पड़ा था, तो मैंने सेकेंड आम भी कट कर लिया, क्योंकि मुझे आम चूड़ा खाना, ना कि चूड़ा आम। चूड़ा आम का मतलब होता है ज़्यादा चूड़ा कम आम, और आम चूड़ा का मतलब होता है ज़्यादा आम कम चूड़ा। जो पहले आता है वो ज़्यादा होता है, जो लास्ट में आता है ये कम होता है। ये मेरा लॉजिक है। सो बेसिकली देन उसके बाद फिर चूड़ा आम के साथ मैंने थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही चीनी ले लिया। देन उसके बाद फिर मैंने 2 काजू कतली ले लिया। ये मेरा ब्रेकफास्ट और लंच रहा। सो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं भाई, गुड मॉर्निंग नहीं, अभी शाम के 7 बज चुके हैं। मेरे लिए गुड मॉर्निंग था, क्योंकि दोपहर में सो गया था। क्योंकि मतलब कि हैवी से भी हैवी, मतलब आपको चूड़ा आम खा के, आम भी पूरी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहता है। सो ऐसा नींद लगा, उसका ऐसा नशा हुआ कि पूरे दोपहर सो ही रह गए। सो आज है मार्केट का डे। मार्केट कौन सा मार्केट है गेस करना पड़ेगा। कोई नहीं, कोई भी मार्केट है, XYZ
वहाँ पे अभी निकलते हैं। थोड़ा मुझे मटका लेना है। मटका क्यों लेना है? क्योंकि भाई यहाँ का जो मेरा पानी का सप्लाई, जो पीने का पानी का सप्लाई है, वो बिना गैस पे चढ़ाई पूरा गर्म हो जाता है। सो उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि भाई उसका भी थोड़ा होता है ना कि अगर उसको ठंडा पियेंगे तो हमको भी ठंडा पहुँचाएगा, वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होगा। सो बेसिकली अभी निकलते पहले मटका लेने, फिर देखते हैं मार्केट में क्या सब और दिखता है। क्योंकि एक बेसिकली पूरा एक मार्केट लगता है एक दिन में, वीक में एक डे। सो फटाफट अभी निकलते हैं, क्योंकि इस वेशभूषा में तो नहीं निकलेंगे। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, क्योंकि बाहर भी इम्प्रेशन थोड़ा दिखाना है कि हाँ मेरे पास भी कपड़ा है। सो फटाफट चेंज करते हैं और निकलते हैं मार्केट के लिए। तो अपने घर से मार्केट के लिए निकल गया। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा कि मेरे पेट ने कहा भाई रुक जाओ थोड़ा। तो फिर मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने बोला भाई थोड़ा पेट पूजा कर ले, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले पेट भरा होना चाहिए। देन मैंने ये गोलगप्पे खाए, देन आगे बढ़ गया। तो बेसिकली ये मंगल बाज़ार है जो लक्ष्मी नगर में है, और आज मंगल मार्केट भी लगा हुआ है। ये अभी थोड़ा सन्नाटा है। ये आने वाले आंधी की बस एक छोटी सी चेतावनी है। सो चलते हैं आंधी के पास। सो बेसिकली मंगलवार का जो मार्केट रहता है वो मेन रोड से थोड़ा अंदर आके गली में रहता है। सो मैं यहाँ मेन रोड को क्रॉस कर रहा हूँ। देन उसके बाद फिर उस गली तक पहुँचूँगा जहाँ पे जो हर वीक में जो मंगलवार को जो मार्केट लगता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। देन मेरे राइट साइड में जो गली जा रहा है वही मंगल बाज़ार की तरफ जा रहा है, मतलब कि मंगल मार्केट जो वीक में लगता है उसकी तरफ। और यहाँ भैया ने तो ऊपर ही टांग दिया है ये सही है एडवर्टाइजमेंट का। सो मैं बस एडवर्टाइजमेंट मतलब कि कैसे किया जाता है, बेसिकली मैं बस वहाँ देखने गया था कि क्या मिल रहा है, किस रेट में मिल रहा है। मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था, क्योंकि देखिए आप मार्केट जाते हैं पैसा खर्च होता ही है। अगर कुछ खरीदोगे तो पैसा बचाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कुछ लो ही नहीं, बस मार्केट घूम के आ जाओ। सो मैं यही करने आया था इस मार्केट में। देन यहाँ पर भी मैंने एडवर्टाइजमेंट का अलग अलग एंगल देखा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी तार पे ही अपना स्टॉल लगा रहे हो। सो मैं फटाफट वहाँ से निकल गया और मैं अब मेन रोड जो मंगल बाज़ार का उसे लेके अपने घर की तरफ निकल गया हूँ। सो फ्रेंड भाई बेसिकली अभी 10:20 हो गए और मैं मंगल बाज़ार से आ गया हूँ। जैसे ही मैं मंगल बाज़ार से आया तो एक बंदा था जो रूम सर्च कर रहा था। बेसिकली वो अभी घर से आया था तो बोल रहा था कि रूम पार्टनर चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसका बजट था ऑल अराउंड कितना 4100, और मेरा 8200 का है पूरा फ्लैट। सो बेसिकली मैं एक रूम पार्टनर ही खोज रहा था। सो बेसिकली क्योंकि अकेले रहने में उतना मज़ा नहीं आता, ऊपर से इतना गर्मी है कि और शेयरिंग में सारा चीज़ शेयर भी हो सकता है। सो बेसिकली उसको एक एज ए रूम पार्टनर रख लिए हैं। सो चलिए मिलाते पहले उससे। सो बेसिकली वो रूम पार्टनर ये है। हाँ भाई यही जो पानी को मस्त ठंडा करता है। इससे बातचीत हो गया है कि हाँ ये 4100 ये देगा, साथ में ठंडा पानी देगा और मुझे भी ठंडा रखेगा। सो बेसिकली 4100 इसका रहा शेयर, रूम रेंट का 4100 मेरा रहा। सो बेसिकली अभी इससे और कंसल्ट कर रहे थे जितना भी शेयरिंग पार्ट होगा कि क्या सब्ज़ी बनाना है, सब्ज़ी में ठंडा पानी डालना है कि गर्म पानी। सो ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तब तक के लिए ये ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।